बस हम लोग आपसे कुछ सवाल पूछने आया है, मतलब हम लोग को कुछ जानकारी चाहिए, क्या आप हम लोग को बता सकेगा? हाँ जी, पूछिए। सुना है कि STI नाम का एक बीमारी है, बीमारी नाम है, तो उसका बारे में आप कुछ हम लोग को बता सकेगा? STI यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ये बीमारी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड और स्वीट शेयर करना और मां से बच्चे तक फैल सकते हैं। अब मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बीमारियों के बारे में जानकारी देती हूँ, जैसे HIV और AIDS जैसी बीमारी का सिम्टम्स है थकान, वजन घटना, बार बार बुखार और इम्यून सिस्टम कम होना, प्राइवेट पार्ट में जलन और प्राइवेट पार्ट से पानी जैसे गंदे निकलते हैं। अगर समय पर तुमने इलाज किया तो ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। मैं शर्म के कारण डॉक्टर के पास नहीं गई और ऐसे वैसे लोग से दवा ली और हालत बिगड़ गई। अब समझ आया, छिपाने से खतरा बढ़ती है। बेहतर यही है कि बीमारी को छुपाओ मत, इलाज करो टाइम पे। क्या मैम, HIV हाथ मिलाने, गले लगाने या साफ पानी से फैलता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। HIV, HPV जैसे खून मिलाने से और मां से बच्चे तक और अनप्रोटेक्ट सेक्सुअल कांटेक्ट और सुई मिलाने से ही फैल सकते हैं। इसलिए तो हम लोग जो यहाँ में उपस्थित है वो आप सभी को इन्फॉर्म करने के लिए कि ये डिजीज बीमारी के बारे में वो आप लोग को हम लोग इसमें से हम लोग कैसे वो बीमारी होता है, कैसे फैलता है और वो बीमारी का सिम्टम साइन क्या क्या वीकनेस क्या क्या होता है उसको भी आपको अभी बताएगा। अगर इसको सही सलामत में एक टाइम में पर्टिकुलर एक समय में इसको ट्रीट नहीं किया तो इससे इसको हम लोग बीमारी को सह के बिना पड़ेगा और इससे हम लोग को कैंसर भी हो सकता है। ये पता नहीं क्या है। ये हम लोग का इम्यून सिस्टम के बॉडी में एक जो कुदरत ने जो बनाया है उसने हम लोग को एक दिया है फौजी का ऐसा जो पैरासिट्स और जो जर्म से लड़ने के लिए, पर वो इम्यून सिस्टम को ये जो पूरा वीक करा देता है तो वो बीमारी से हम लोग को ये जो क्या होता है कि जब वो इंसान को पता नहीं चलता इलाका से कोई छुट्टी बना ले तो दूसरे के साथ ऐसे करते ये करेगा तो दूसरे को भी ये इन्फेक्ट हो जाएगा। तो उसको हम लोग को जानना है ये क्या है और हम लोग को अपना हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम लोग का जब हेल्थ ठीक होगा, अगर एक कोई इंसान बीमार है तो वो सबसे आगे कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, खाना खाने का मन भी नहीं करेगा, ना कुछ काम करने का मन करेगा। सबसे आगे वो अपना भगवान को यही दुआ करेगा कि मेरा बीमार सबसे आगे ठीक हो जाओ। बीमार ठीक है तो सारे सब ठीक है। USA में 1.2 बिलियन पीपल आर लिविंग विद HIV इन USA। HIV जो अभी बीमारी है उससे USA में सबसे हाईएस्ट बेड रहा है ये HIV से बीमारी से। एड्स बोलेगा या एड्स का आगे का जो बीमारी स्टेज है इससे। और हम लोग का इंडिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन के इंडिया जनपुर और इंडिया हम लोग का थर्ड लार्जेस्ट इन्फेक्टेड लिविंग विद दिस HIV हम लोग का इंडिया। चले कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा फैल रही है HIV एड्स। ऐसे बोलने से हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा ड्रग्स लेता है और ड्रग्स लेने से क्या होता है बोलने से वो सुई ड्रग्स में बेजिंग मिला देते थे, बेजिंग खिलाता है तब आता है तब तो उससे क्या होता है बीमारी फैल जाता है। तो हम लोग को ड्रग्स लेना ही नहीं है, ड्रग्स को एवॉइड करना है सबसे इम्पोर्टेंट। तो कि ये लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट चंगलंग कौन सा सबसे डेंजर सबसे मोस्ट एडिक्टेड ड्रग्स लागू है उसको रुकाना है हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जब लड़की लोग का पीरियड्स नहीं होता ना तब भी वो जो ब्लीडिंग जो होते ही रहेगा, कुछ कुछ निकलते ही रहेगा। ये बीमारी जब पकड़ेगा तब जो हम लोग इससे जानने हैं कि ये बीमारी जो तब तो हम लोग को वो पकड़े तो वाला ना तभी जान सकते हैं हम लोग जो। और उसके बाद में जब सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं तो तब ये नाभि के नीचे वाला पार्ट जो एब्डोमेन पार्ट जो उसमें दर्द देगा लड़की लोग को। और उसके बाद में लड़का लोग में भी वही होता है कि जब पिशाब कर जाता तब जलता है, उसके बाद में इचिंग होता है, खुजली होता है ना, और उसके बाद में वो लड़का लोग का प्राइवेट पार्ट जो है कि फूलता है, क्लाइमेट बीमार होने से वो जो ऐसा फूल जाता है।
उसका में लड़का लोग का भी वही है कि पानी जैसा कुछ निकल के बहता है सफेद वाला जो, ये बीमार होने से है। तो फिर इसको नहीं, हम लोग जो इसको नहीं पहचान के उसका में इसको ट्रीट नहीं करके, इसके लिए जल्दी से दवा नहीं लेके बैठने से जो ये बहुत सीरियस बीमार में बदल सकता है। और उसके बाद में PID करके एक बीमारी है, उसमें बदल सकता है। स्पेशली लड़की लोग का अंदर में जो कि इनफर्टिलिटी आ सकता है वो लोग का अंदर में, जैसे कि ये इसको जो ठीक नहीं करा के भेजेगा तो फ्यूचर में आगे जाके वो जो माँ नहीं बन सकेगा। और आप सभी लोग यहाँ पर आए उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। म्यांमार बॉर्डर, चाइना बॉर्डर के ऊपर पूरा भारत जो है वो छोड़ करके, और 2 साल पहले जब मैं पहली बार अरुणाचल में आया तो सच में मतलब आप लोगों ने जो अपनापन दिखाया है, उसी के कारण अब तो ट्रांसफर लेने के लिए मैं एलिजिबल भी हो गया हूँ। लेकिन मैंने बच्चों को भी बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को देखकर, आप लोगों को जो अपनापन देखकर, आप जिस तरीके से रहते हैं, एकदम से नेचर के पास रहते हैं, तो वो बहुत बहुत सुकून भरा लगता है। और मुझे बहुत खुशी भी होती है इन बच्चों के साथ रहकर, इनको पढ़ा करके। कुछ बीमारियां हैं जो उनका इलाज नहीं है, लेकिन हम अगर समय पर दवाइयां शुरू कर देंगे तो जो है वो उस इंसान की जो जिंदगी को हम और लंबा कर सकते हैं। प्लान किया और हमने एक दिन डिसाइड किया कि हम आकर के आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। हो सकता है और भी इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर हो तो आप डॉक्टर से मिलिए, आप नर्स से मिलिए, क्योंकि वो मेडिकल प्रोफेशनल है, हमसे ज्यादा अच्छे से वो जानते हैं, आपको वो और अच्छे से जो है जानकारी दे पाएंगे। तो आप लोगों ने हमको सुना, इसके लिए धन्यवाद। और इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय। JNB में कहा को नौ समय मई वे में लेके मंग जोंखा मा बनला होदवा ए में आजाद को ले थे तो मा ताता अमतई इमा आजाद को वस्तु जो मंचंग हे आई मोबने मा आजाद को इफंग मोबने मा आजाद को थे को तुने केम ताता लांगन चंगा आई को चंग बोले जान समाता मई वे मन मई ले बनला होदवा अथा सारा इंग्लिश मंगाव गुनिम ले prevention is better than cure langaw guning le ma kakang ma ne kamma jan ma lalago chaima taima kakma taima le ke mang anong banggo ja om tala mai pu। कल से हमने व्हाट्सएप ग्रुप में आज भी इतना फास्टिंग प्रोग्राम था, हम लोग का चर्च में भी अनाउंस किया था स्पेशली यूथ के लिए। तो अभी शायद कमती आया है, 2600 अबव पॉपुलेशन है, तो उसमें से बाकी स्पेशली यूथ को हमने इन्फॉर्म किया था, फिर भी इतना आया है। तो वो भी आया मेंबर्स। STI प्रोग्राम का टीम जो है, मैं आप सभी को वेलकम भी करता हूँ, या इतना हमारे आदमी को समझाने के लिए, मैंने अच्छा से एडवाइस देने के लिए, जो आपने ज्ञान दिया इन लोगों को, उनके लिए मैं हमारे बस्ती के ओर से या हमारे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आगे भी इसी तरह मैंने प्रोग्राम करें आप लोग, ताकि हमारे जो अनजान व्यक्ति हैं उन्हें कुछ ज्ञान मिले। तो इसी के साथ मैं अपना भाषण को विराम देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। थैंक यू।